Assalamu alaikum everyone. आज का हामिद दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो. लेट्स स्टार्ट. बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं ड्रीम्स की. आप सब लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं सबके कुछ ना कुछ ड्रीम्स तो होंगे. किसी को बड़ा घर चाहिए तो कोई कार बाय करना चाहता है. बट उन ड्रीम्स को पूरा कैसे करना है, कभी सोचा है कि किस तरह से आप उन ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं? अभी प्रेजेंट में तो आपको ये सब कुछ इम्पॉसिबल ही लग रहा होगा, राइट? आपने बहुत सारे ड्रीम्स देख लिए हैं. अब उन ड्रीम्स तक पहुंचने के ऑप्शंस क्या क्या हैं? व्हाट आर द ऑप्शंस वी हैव? अगर ये ऑप्शन हम पहले ही डिसाइड कर ले तो हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है काम करने की और हमें काम करने में मज़ा भी आता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑप्शंस को एनालाइज कर लेते हैं कि हम अपने ड्रीम्स को किस वे से पूरा कर सकते हैं. तो इस बात को पूरे ध्यान से समझिएगा. इन ऑप्शंस को एनालाइज करने के लिए हमें समझने की ज़रूरत है ESBI मॉडल को. अब ESBI मॉडल क्या है? ESBI मॉडल आल्सो नाउन एज कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी ने इंट्रोड्यूस करवाया था अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड. रिच डैड पुअर डैड बुक का आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा. जब वो बुक मार्केट में लॉन्च हुई थी तो बहुत फेमस हुई थी, इसलिए बहुत सारे लोगों ने रॉबर्ट कियोसाकी को अपना फाइनेंशियल टीचर भी मान लिया था. सो इसमें मनी से रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा नॉलेज था. इस बुक में उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि दुनिया में पैसा कमाने के सिर्फ 4 ही तरीके हैं. ड्रीम्स को पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? मनी, पैसा. पैसे के बगैर कोई भी ड्रीम पूरा नहीं हो सकता. सो पैसा हम कैसे अर्न कर सकते हैं? सर रॉबर्ट कियोसाकी ने इस दुनिया में जितने भी प्रोफेशंस हैं जिनके थ्रू हम अर्निंग कर सकते हैं उन सब प्रोफेशंस को एनालाइज किया और उन सब प्रोफेशंस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, जिसे ESBI मॉडल कहा जाता है. E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, B फॉर बिजनेस ओनर एंड I फॉर इन्वेस्टर. कुछ मज़ीद बात कर लेते हैं ESBI मॉडल पर. ESBI मॉडल होता क्या है? ESBI मॉडल जो है ये इंडिविजुअल्स की हेल्प करता है, हम जैसे आम लोगों की हेल्प करता है डिफरेंट इनकम सोर्सेज को अंडरस्टैंड करने में और किस तरह से डिफरेंट इनकम सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव करना है, उसमें हेल्प आउट करता है. ठीक है, अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड्स वेल्थ कॉन्सेप्ट की. ऑक्सफैम जैसी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स में अक्सर हवाला दिया जाता है कि दुनिया की 95% वेल्थ जस्ट 5% लोगों की मलकियत है. कितना डिफरेंस है कि सिर्फ 5% लोगों के पास दुनिया की 95% वेल्थ है. इट मीन्स कि जो बाकी के 95% लोग हैं वो जस्ट 5% वेल्थ के लिए कम्पीट कर रहे हैं. इतना डिफरेंस क्यों है? ऑक्सफैम की एनुअल रिपोर्ट्स अक्सर ग्लोबल वेल्थ इनइक्वालिटी को हाईलाइट करती है. इनकी एक रिपोर्ट टाइम टू केयर ने इंकशाफ किया है कि दुनिया के बिलियनियर्स के पास 4.6 बिलियन अफराद से ज़्यादा वेल्थ है, जो कि आलमी आबादी का 60% है. ये रिपोर्ट स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवर्स में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से सबसे पहले पब्लिश की गई. इस दुनिया में इतनी ज़्यादा वेल्थ इनइक्वालिटी क्यों है? अमीर अमीरतर हुए जा रहे हैं, गरीब गरीबतर हुए जा रहे हैं. इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ESBI मॉडल को समझने की ज़रूरत है. ESBI मॉडल में सबसे पहले आता है E फॉर एम्प्लॉय. एम्प्लॉय की डेफिनेशन देख लेते हैं. एम्प्लॉय वो पर्सन होता है जो किसी और के लिए काम कर रहा होता है और उसके बदले में वो सैलरी या वेजेस अर्न कर रहा होता है. सैलरी मतलब फिक्स्ड जो इनकम पर मंथ के हिसाब से आ रही होती है वो सैलरी कहलाती है और जो पर आवर के हिसाब से इनकम मिल रही होती है वो वेजेस कहलाती है. अब इसके करैक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं. एम्प्लॉय जो होते हैं अपना टाइम, अपनी स्किल्स, अपनी काबिलियत की ट्रेड कर रहे होते हैं मनी के बदले में और उनका बॉस भी होता है और जो उनकी इनकम होती है वो उनकी जॉब सिक्योरिटी और जॉब परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रही होती है. अब एम्प्लॉय होने के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं. पहले इसके प्लस पॉइंट्स देख लेते हैं, प्रोस देख लेते हैं. एम्प्लॉय जो होता है उसको स्टेबिलिटी मिल रही होती है. स्टेबिलिटी किस लिहाज से कि उसको पर मंथ के हिसाब से एक फिक्स्ड इनकम आनी है, वो आनी ही आनी है, उस हिसाब से वो स्टेबल होता है. ठीक है, और उसको एक क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन दी जाती है. क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब कि वो एम्प्लॉय जिस फील्ड का है उसको उसी से रिलेटेड जॉब दी जाती है. जैसे वो फाइनेंस की फील्ड का है, उसका डिपार्टमेंट फाइनेंस का है, तो उसको फाइनेंस और अकाउंट से रिलेटेड ही जॉब दी जाएगी, ना कि उसको सेल्स वाले डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा या मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा. अब बात कर लेते हैं कॉन्स की, नेगेटिव पॉइंट्स की. एम्प्लॉय के नेगेटिव पॉइंट्स क्या होती है कि उनका लिमिटेड कंट्रोल होता है इनकम पर. आपको पता है हमारे मुल्क के हालात का, महंगाई है कि रोज़ ब रोज़ बढ़ती चली जा रही है, बट एम्प्लॉयज़ की जो इनकम है वो तो फिक्स्ड है ना, वो तो बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही. ऐसे में वो
फाइनेंशियली उनको उस तरह से फ्रीडम नहीं होती, ठीक है? महीना ख़त्म होने से पहले ही इनकम ख़त्म हो जाती है और ना ही एम्प्लॉइज़ के पास कोई पैसिव इनकम का सोर्स होता है। वो काम कर रहे हैं, उनको इनकम आ रही है, वो काम नहीं कर रहे तो इनकम नहीं आ रही। ना अपनी मर्ज़ी से छुट्टी ले सकते हैं, ना अपनी मर्ज़ी से कहीं जा आ सकते हैं, ना उनके पास टाइम फ्रीडम होता है, ना मनी फ्रीडम होती है, ना ही फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है। बस जो बॉस ऑर्डर दे रहा है उसी को फॉलो करना है, अपनी कोई चॉइस नहीं है, ठीक है? ये होते हैं एम्प्लॉइज़। ईएसबीआई मॉडल की सेकंड कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो अपना खुद का बिजनेस रन कर रहे होते हैं और खुद ही खुद के बॉस होते हैं। इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो ये स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं जो अपनी बिजनेस एक्टिविटी से इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। इनका इनकम के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल होता है एम्प्लॉयज़ की निस्बत, लेकिन फिर भी इन्हें टाइम की ट्रेड करनी पड़ती है मनी के लिए। मतलब इस कैटेगरी में जो लोग होते हैं उनका टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी होता है। इस कैटेगरी में ज़्यादातर शॉपकीपर्स आते हैं। शॉपकीपर्स को लगता है कि वो बिज़नेस कर रहे हैं, बट एक्चुअली में वो बिज़नेस की कैटेगरी में नहीं, सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में होते हैं। वो खुद को बिज़नेस से कंफ्यूज कर लेते हैं। बट जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये तीनों चीज़ें होती हैं। बट शॉपकीपर्स के पास किसी हद तक मनी फ्रीडम होती है, बट टाइम फ्रीडम नहीं होती, ना ही फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है। उनको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है शॉप पर, अपनी मर्जी से कहीं इधर उधर आ जा नहीं सकते। इसके कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। प्लस पॉइंट्स की बात करें तो इंडिपेंडेंसी होती है इनके पास, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, काफ़ी हद तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं और इनके पास हायर इनकम जनरेट करने की पोटेंशियल भी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो इनको ओवर वर्किंग करनी पड़ती है, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अपनी इनकम को स्केल करने में, और ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं अपने बिजनेस में। ऐसा नहीं है कि अगर ये काम नहीं भी करे तो इनकम आएगी, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे अपने बिजनेस में, देन ही इनके बिजनेस इनको इनकम जनरेट करके देंगे। तो यहाँ पर ये जस्ट एक्टिवली काम कर रहे हैं, पैसिव इनकम ये भी जनरेट नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं बिजनेस ओनर की। बिजनेस ओनर्स वो लोग होते हैं जो एक बहुत बड़ा बिजनेस ऑन और ऑपरेट कर रहे होते हैं और ये इनकम जनरेट करते हैं सिस्टम और टीम के थ्रू। ये खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर बिजनेस में इनकम नहीं जनरेट कर रहे होते। इनके ये एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर देते हैं लोगों का कि लोग काम कर रहे होते हैं, इनको इनकम आ रही होती है। ये जो कैटेगरी है ये सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी से डिफरेंट है, क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो इंडिपेंडेंटली रन कर सकते हैं इनके डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के बगैर। क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी के जो लोग हैं उनको अपने बिजनेस को खुद टाइम देना पड़ता है, बट जो बिजनेस ओनर्स हैं इनको खुद टाइम नहीं देना पड़ता है। इनके एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स वगैरह काम कर रहे होते हैं और इनको इनकम आ रही होती है। इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो बिजनेस ओनर्स जो हैं वो सिस्टम और टीम बिल्ड करके इनकम जनरेट करते हैं, जो कि इनको डे टू डे ऑपरेशन से अलग करते हैं। इनकी जो इनकम है वो बिजनेस की सक्सेस के थ्रू जनरेट होती है। हमारे मज़हब में भी बिज़नेस को ख़ास फ़ोकियत दी गई है। हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी बिज़नेस करती थी, वो तिजारत करती थी। तिजारत भी बिज़नेस की ही कैटेगरी में आता है एंड तिजारत हमारे अंबिया का पेशा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। इसी से रिलेटेड हमारे मज़हब में कुछ हवाले मिलते हैं हदीस से रिलेटेड, जो कि मैं यहाँ पे कोट करने लगी हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिज़्क़ के 20 दरवाजे हैं, 19 दरवाजे ताजिर के लिए हैं और एक दरवाज़ा हाथ से कमाई करने वाले के लिए हैं। इसी तरह एक और हदीस है, उसमें हज़रत अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे कामों में बेहतरीन काम और रेशम का कपड़ा है और तुम्हारी बेहतरीन तिजारत कपड़े की तिजारत है, और रिस्क के 9 हिस्से तिजारत में है, बाकी एक हिस्सा दूसरे पेशों में है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिज़नेस की कितनी वैल्यू है हमारे मज़हब में भी। इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, जिनके पास लाखों करोड़ों की वेल्थ होती है। वो लोग खुद काम नहीं कर रहे होते, बट उसी वेल्थ को यूटिलाइज करते हुए उसी वेल्थ का कुछ हिस्सा डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्ट करके वहाँ से इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। इन्वेस्टमेंट के थ्रू इनकी इनकम जनरेट हो रही होती है और ये जो एसेट्स बिल्ड करते हैं वो उनके लिए काम कर रहे होते हैं। इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस बनाते हैं कि इनको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्या इनके लिए बेनिफिशियल है, और ये लेवरेज एसेट्स को यूज़ करते हैं
मतलब कि कुछ ऐसी जगहों पे एसेट्स बना लेते हैं, लाइक रियल स्टेट में, स्टॉक्स में, इन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। रियल स्टेट में अगर वो इन्वेस्ट करेंगे, घर खरीद लिया या शॉप खरीद ली या इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी खरीद के बाद में रेंट आउट कर दें, हर मंथ रेंट आ रहा है, ये खुद काम नहीं कर रहे लेकिन हर मंथ रेंट आ रहा है, ठीक है, तो वो वहाँ से भी पैसे से पैसा बन रहा है इनका, एसेट्स के थ्रू पैसा बन रहा है। स्टॉक्स में भी यही चीज़ होती है, इनको प्रॉफिट मिलता है, और या तो बिजनेसेस में पार्टनरशिप कर लेते हैं, बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर देते हैं पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए। इनकी जो इनकम होती है, इनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन पर रिलाई नहीं करती, मतलब कि ये जिन भी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उनमें ये एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते, ना इनको होना पड़ता है। जस्ट ये इनका पैसा इनके लिए काम कर रहा होता है, ये पैसे से एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर देते हैं कि वो मज़ीद पैसा इनको जनरेट करके दे रहा होता है। इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, प्लस पॉइंट्स हैं जो कि प्रोस कहलाते हैं। इनके पास ट्रू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है, मतलब कि ये हर तरह से फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, पैसिव इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। पैसिव इनकम में वही चीज़ आ जाती है कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता है, इनका सिस्टम काम कर रहा है और उनके पास इनकम आ रही है, उसको पैसिव इनकम कहा जाता है। एंड वेल्थ अकोमोलेशन होती है, वेल्थ भी इकट्ठी होती रहती है इनकी। कॉन्स में आ जाता है कि इनको फाइनेंशियल नॉलेज रिक्वायर्ड होता है। अगर इनके पास इतना ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज ना हो, ये कहीं भी इन्वेस्ट कर दे और वहाँ से इनको लॉस हो जाए, तो फिर तो इनके पास जो ऑलरेडी वेल्थ है वो भी लॉस में जाएगी और जहाँ पे इन्वेस्ट किया वो भी लॉस में जाएगा। तो ये पहले अच्छे से फाइनेंशियल नॉलेज लेते हैं। इनको इनिशियल कैपिटल की भी ज़रूरत होती है, मतलब कहीं पे अगर इन्होंने इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए पैसे की भी ज़रूरत होती है, और मार्केट रिस्क भी होते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, बट अगर आपको अच्छे से इन्वेस्टमेंट करनी आ जाए तो आप बहुत अच्छे से इसको लेकर चल सकते हैं। बट इन्वेस्टर होने के लिए आपको पहले बहुत ज़्यादा रिच होना ज़रूरी है। एट द एंड बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ESBI मॉडल कैश फ्लो क्वाड्रेंट, क्यों आपको इतनी देर से ये एक्सप्लेन किया जा रहा है। इसका पर्पस ये है कि आपको आइडिया हो सके कि दुनिया में इतनी ज़्यादा वेल्थ इनइक्वालिटी क्यों है, क्योंकि इस दुनिया में 95% जो लोग हैं ना वो एक्टिव इनकम अर्न कर रहे हैं, जबकि एक्टिव इनकम वाली कैटेगरी में जस्ट 5% वर्ल्ड की वेल्थ है। अब 95% लोग 5% वेल्थ के लिए जितना मर्जी compete कर लें, डबल शिफ्ट लगा लें, 2 जॉब कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वो हैंड टू माउथ ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन जस्ट 5% लोग ऐसे हैं जो पैसिव इनकम वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बट पैसिव इनकम वाली कैटेगरी में दुनिया की 95% वेल्थ है। अब 5% लोग 95% वेल्थ के लिए इतना ज़्यादा compete नहीं भी करेंगे तो भी उनके पास इतनी वेल्थ होगी, तभी अमीर अमीर से अमीर तर हुए जा रहे हैं। बस उनको एक बार स्टेप लेना पड़ता है पैसिव इनकम वाली कैटेगरी में जाने के लिए। एंड देन फिर आपने देखा होगा आपके आसपास के जो लोग हैं वो 4-5 साल भी बिजनेस कर लेते हैं तो उनका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, और आपके आसपास जो जॉबियन पर्सन्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, वो 50-50 साल भी अपनी जॉब को दे दें या अपनी शॉप को दे दें तो वो फिर भी हैंड टू माउथ ही रहते हैं, ठीक है। वो लग्जरी लाइफस्टाइल उस तरह से एंजॉय नहीं कर पाते जैसे एक बिजनेस ओनर कर रहा होता है, ठीक है। और ये एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होती है? एक्टिव इनकम जो होती है वो होती है जिस काम में आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ता है, जैसे एम्प्लॉय को एक्टिवली अपनी जॉब में इन्वॉल्व होना पड़ता है तभी इनकम आ रही होती है, वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होगा तो इनकम नहीं आएगी। सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में भी यही होता है कि जब तक एक शॉपकीपर अपनी शॉप में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होगा, प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा होगा, तब तक इनकम नहीं आएगी। तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की जो कैटेगरी है वो एक्टिव इनकम वाली कैटेगरी है, जबकि बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर वाली जो कैटेगरी है वो पैसिव इनकम वाली कैटेगरी है, क्योंकि इन दोनों कैटेगरीज में बिजनेस ओनर्स ने लोगों का एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया कि वो काम नहीं कर रहे, उनको इनकम आ रही है जो कि पैसिव इनकम है, और इन्वेस्टर्स ने पैसे से एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया है कि वो काम नहीं कर रहे तो भी उनको इनकम आ रही है, ठीक है। तो हमें जस्ट एक स्टेप लेने की देर है। अब आप खुद समझदार हैं आपने किस कैटेगरी की तरफ जाना है, ठीक है। और इन्वेस्टर वाली कैटेगरी की तरफ जाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, जबकि जो बिज़नेस वाली कैटेगरी में हम उसमें आराम से जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपने लाखों करोड़ों से बिज़नेस स्टार्ट करना है, आप एक छोटे लेवल से भी अपना बिज़नेस स्टार्ट करके बहुत बड़े लेवल तक लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सारी ज़िंदगी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय ही बने रहेंगे, थोड़ा सा रिस्क लेकर बिज़नेस की कैटेगरी में नहीं आएंगे तो सारी ज़िंदगी हैंड टू माउथ ही रहेंगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने 5 साल अपनी ज़िंदगी के बिज़नेस को देकर 50 साल की फ्रीडम इंजॉय करनी है, या फिर आज के 5 साल इस रिस्क में गुजार देनी है और
कि हम इस सोच में गुजार देनी है कि हम उस कैटेगरी में जाएं नहीं जाएं, उसमें तो रिस्क है ये वो। तो नेक्स्ट 50 साल की ज़िंदगी आप गधों की तरह मेहनत करते रहेंगे, देन भी हैंड टू माउथ ही रहेंगे, कुछ हाथ नहीं आएगा, ठीक है। एंड अभी के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप भी बिज़नेस करना चाहते हैं या बिज़नेस से रिलेटेड फर्दर डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम, टिकटॉक या फिर ईमेल पे कांटेक्ट करें। आई विल गाइड यू पर्सनली अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिज़नेस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।